अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह की रूटीन जो है, मॉर्निंग में नाइज़ा आज मेरे साथ ही उठ गई थी और उठते ही इसने कहा जी मुझे कार्टून लगा के दे। मैंने इसको मैडम को कार्टून लगा के दिए, थोड़ा सा देखा और फिर इसको मैंने फ़्रेश करके नीचे ले आई। और जब मैं नीचे आई तो 11:30 हो चुके थे एज़ यूजुअल। और फिर उसके बाद मैं किचन में गई और किचन में जाके मैंने अपने लिए नाश्ता वाश्ता बनाया। और सामने मुझे इतनी बड़ी लेज़र नज़र आ गई थी, मेरी चीख निकल गई। खैर उसको वो तो खुद ही भाग गई थी। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, 2 ब्रेड और 1 अंडा जो है वो मैंने फ्राई किया साथ अपने लिए, और चाय का 1 कप रखा और साथ अनाइज़ा को भी खिलाया और खुद भी नाश्ता किया। और फ़ौरन ही जो है ना मैंने दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। दोपहर में मैं आज बना रही थी आलू और मेथी, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। प्याज काट लिए थे, अदरक लहसुन बना लिया हुआ था और टमाटर का पेस्ट भी अंदर ही। और बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत टेस्टी बने थे मेरे, और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि बहुत मज़े के बने हैं, बहुत डिफरेंट रेसिपी के साथ थे ये। और अगर आप लोग मेरी ये वाली रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसमें जाके आप मेरी इस रेसिपी को देख सकते हैं। टेस्टी फूड सीक्रेट विद ऐना के नेम से है और बहुत मज़े की बनी थी। इसके बाद फिर मैंने कहा साथ साथ जल्दी से आटा गूँध लूँ। आटे को मैंने गूँधा और थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। इतने रेस्ट पे था आटा, तो फिर मैंने दोबारा सालन की तरफ गई और सालन में फिर मैंने मेथी वगैरह डाल के इसको जो है ना स्टीम पे रख दिया हुआ था हल्की आंच पे, और ताकि ये पकती रहे। और उसके साथ फिर मैंने जल्दी से जो है ना अपने बर्तन भी धोए थे और अनाइज़ा को भी फ्रेश करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलें अब आटे की बारी आती है। आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे यहाँ पे। बहुत अच्छा इसको रेस्ट मिल गया था। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको गूंदा अच्छी तरह, और ये बहुत ही नरम मुलायम हो गया था। ये वाला आटा जो है ये मैंने बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दिया था गूंदने के बाद। तो मैं गलती से भूल के ना फ्रीज़र में आटा जो है वो, असल में मैं नाइट में ना फ्रीज़र में रख देती हूँ आटा, क्योंकि मेरे हाथ का ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और दिन में 1 से 1:30 बजे मुझे रोटी बनानी होती है, तो यहाँ पे 1-1:30 बजे का टाइम था, तो मैं भूल गई थी आटा निकालना फ्रीज़र से। तो खैर निकाला तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने उसका पेड़ा थोड़ा थोड़ा करके ले ही लिया जहाँ जहाँ से नरम था। फिर साथ ही मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो उनके वही वाली फक्की दी जो पाउडर बना के मैंने रखा था पेट पतला करने वाला। और साथ ही फिर मैंने जो है अपनी सासू माँ के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से रोटी बना ली जाए, अनाइज़ा के लिए और अपनी सासू माँ के लिए रोटी बना रही थी। फिर मैंने यहाँ पे जो है जल्दी से रोटी बेली, और अनाइज़ा साथ साथ मुझे बड़ा तंग कर रही थी और इसको भी साथ साथ देख रही थी। कभी इसको दूध पीना था, तो कभी इसको कुछ खाना था, कभी इसको कुछ पीना था, तो मैं साथ साथ जो है ना इसको भी देख रही थी। और जल्दी जल्दी फिर मैंने रोटी बनाई। और आज मेरा बहुत हेक्टिक डे गुजरा, बहुत ज़्यादा बिज़ी डे गुजरा। और वो फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से बिज़ी गुजरा। उसके बाद फिर अनाइज़ा साथ साथ तंग करी थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जाएँ इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए इसको बाहर ले जाएं। वो बाहर घुमा फिरा के इसको लेकर आए और इसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह खाने के लिए ले आए। फिर मैंने इसको इसकी दादों के हवाले किया कि जी आप इसको देखिए और कुछ खिलाएं पिलाएं ताकि मुझे तंग ना करें। यहाँ पे इतने में मेरा सालन भी रेडी हो गया था और मेरी रोटियाँ भी बन चुकी थी। और इसके बाद फिर मैंने कहा चलें अब मैं अनाइज़ा को देख लेती हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट फ्री थी और सालन रेडी था और मैं भी फ्री हो गई थी, खाना भी बन गया हुआ था। मैंने अपनी सासू माँ के लिए टेबल पे खाना लगाया, अपने हस्बैंड को खाना पैक करके दिया। और ये वाला जो था ना ये मैंने मटन और गोभी बनाया हुआ था पहले लास्ट डेज़ का, तो ये वो वाला था लास्ट डे का। तो फिर मेरी सासू माँ उसको खिला पिला रही थी और मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बर्तन भी धो लिए होते। फिर मैं हेक्टिक डे मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैंने सारा अपने जो सर्दियों के कपड़े हैं ना वो खोले हुए थे और गर्मियों को मैं रख रही थी, सर्दियों के निकाल रही थी। और बहुत बिजी दिन गुजरा था। और बस फिर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मज़ीद मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं मज़ीद कोई जो है ना वीडियो बना सकूं फुल डे की। यहीं पे अनाइज़ा ने मुझे बहुत थका दिया था। और चीज़ें मैंने अपने भी कपड़े रखने थे और निकालने भी थे। अनाइज़ा को टॉयज़ की तरफ भेज रही थी लेकिन वो नहीं जा रही थी। उम्मीद है यहाँ तक का मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।